हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस अगस्त फर्स्ट वीक 1 से 8 अगस्त तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, सारे बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जुलाई एंड तक। उन सारे वीडियोज़ को आप देखिए ज़रूर। बैंकिंग अवेयरनेस का एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है और इसके साथ साथ आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का भी वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर दिया गया, जिसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसे आप ज़रूर देखें। मैं आपसे यही कहूँगा, जितने भी वीडियोज़ आते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक के, उन्हें आप ज़रूर देखें। तो इसमें बात करेंगे हम 1 और 2 अगस्त से 8 अगस्त तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे मैं 2 सवाल पूछता हूं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक बैंकिंग से भी क्वेश्चंस रहेंगे मेंस एग्जाम में 3 या 4। तो पहला सवाल है, द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू बी मेंटेन्ड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। क्या इसका जवाब होगा 10%, 12%, 15% या फिर 20%? दूसरा सवाल है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2018-19 फॉर एन एंटाइटी कंपनी। तो ये क्या होगा, 20 kg, 10 kg, 4 kg या फिर 15 kg? इस दोनों सवाल को आप फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों सवाल के आंसर को कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टैटिक बैंकिंग का ये दोनों क्वेश्चन है और स्टैटिक बैंकिंग का भी एक प्लेलिस्ट है 8 वीडियोस का, उसे आप देखना चाहो तो आप ज़रूर देख लीजिए, वो भी मेंस एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट द टोटल बैंक क्रेडिट ग्रीव एट हाउ मच % इन जून 2023? जून की बात कर रहा है ये, आरबीआई ने अभी हाल ही में 1 अगस्त को ये रिपोर्ट जारी किया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 16.2%। 16.2% आरबीआई सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट, द टोटल बैंक क्रेडिट ग्रू एट 16.2% इन जून 2023। टोटल बैंक क्रेडिट जो है फूड क्रेडिट और नॉन फूड क्रेडिट को मिला के, फूड क्रेडिट और नॉन फूड क्रेडिट को मिला के ये 16.2% में बढ़ोतरी हुई है, जो पहले था 14.5% जून 2022 में 14.5% था। इसके साथ साथ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ इंप्रूव टू 19.7%। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में 19.7% की बढ़ोतरी हुई ईयर ऑन ईयर इन जून 2023। क्रेडिट टू इंडस्ट्री रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 8.1%। इंडस्ट्री सेक्टर में 8.1% की बढ़ोतरी हुई है। एविएशन सेक्टर में 93.4% का इंक्रीज हुआ, ग्रॉस क्रेडिट रीचिंग 42,000 करोड़। ये सारा आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग है। फूड क्रेडिट, नॉन फूड क्रेडिट क्या होता है, जो कि मतलब फूड ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट के लिए जो लेंडिंग प्रोवाइड करता है एफसीआई को, वो होता है फूड क्रेडिट। नॉन फूड क्रेडिट होता है जो कि बैंक क्रेडिट आता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इन सब सेक्टर्स के लिए। तो इन दोनों को मिला के टोटल बैंक क्रेडिट बनता है, जिसमें बढ़ोतरी हुई 16.2%। और ये रिपोर्ट था आरबीआई का सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट। अलग अलग सेक्टर को क्या जो बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में। तो ये जून तक का रिपोर्ट आरबीआई ने अभी अगस्त 1 को 31 जुलाई को दिया। नेक्स्ट है, एज पर डेट ऑफ एक्सपेंडिचर फिनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एज पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडियस फिजिकल डेफिसिट Q1 फिजिकल ईयर 24 स्टूड एट, जो कि पहली तिमाही का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितने % पे रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4.51 ट्रिलियन। भारत का जो फिजिकल डेफिसिट है Q1 और फिजिकल ईयर, अभी जो वित्त वर्ष है इसकी पहली तिमाही में, अप्रैल मई जून, पहली तिमाही क्या होता है, 3 मंथ का होता है, अप्रैल मई जून का होता है, फर्स्ट क्वार्टर का ये है 4.51 ट्रिलियन इंडियस फिजिकल डेफिसिट। एज पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडियन फिजिकल डेफिसिट Q1 फिजिकल ईयर स्टूड एट 4.51 ट्रिलियन, अकाउंटिंग फॉर 25.3% ऑफ एनुअल एस्टिमेट। तो पूरा जो एनुअल एस्टिमेट है, बजट एस्टिमेट के अलावा जो एनुअल एस्टिमेट है उसका 25.3% है ये फिजिकल डेफिसिट। कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें बढ़ोतरी हुई है 2.78 लाख करोड़ ड्यूरिंग द जून 2023। तो ये नंबर आपको याद रखना है। टोटल रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द अप्रैल जून स्टूड एट 5.99 ट्रिलियन और 22.1% ऑफ द एनुअल एस्टिमेट। ये सब काफ़ी डिटेल है लेकिन पूछा जा सकता है।
टोटल एक्सपेंडिचर इसमें बढ़ोतरी हुई है 10.5 ट्रिलियन का। ये रुपी है, डॉलर में कंफ्यूज ना होना। तो 10.5 ट्रिलियन रुपीज़ में टोटल एक्सपेंडिचर इसकी बढ़ोतरी हुई है। मैं अपने वीडियो में सारा कवर कर देता हूँ ताकि एक भी चीज़ ना छूटे आपका, अगर आप ईमानदारी से सारे वीडियोस देखोगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4.51 ट्रिलियन। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विथ विच IIMs, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, CIII क्या होता है, सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टू सेट अप एन एक्सीलरेटर फंड। तो किस IIM के साथ टाइप किया, कोलैबोरेट किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IIM अहमदाबाद। तो IIM अहमदाबाद के साथ कोलैबोरेट किया सिडबी ने फॉर सेटिंग अप एन एक्सीलरेटर फंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज आंसर इन कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सैंक्शन हाउ मच अमाउंट टू राजस्थान अंडर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर 23-24 ईयर। इस वर्ष 2023-24 के लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया राजस्थान को नाबार्ड ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1974 करोड़ इतना अमाउंट सैंक्शन किया राजस्थान को फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए। नाबार्ड हैज सैंक्शन 1974.07 crore to Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund for 23-24. Further, 926.48 crore was sanctioned for the construction of 676 rural roads in deserts and tribal areas of the state. इसका सब्सिडियरी न्यूज़ है। Drinking water supply projects are expected to provide clean and potable water to 2.87 lakh households in 25,000 villages. Whereas rural roads projects will improve connectivity in 1229 village across 12 district. तो ये भी सारे इसके ही सब्सिडियरी न्यूज़ हैं, लेकिन जो मेन है उसे मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया, तो वो आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर स्टेट में चेंज कर सकता है नाम, या फिर ये पूछ सकता है कि किस संस्था ने राजस्थान को दिया फंड पैसे, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरीके से ऑप्शन कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया हैंडेड ओवर 450 मिलियन टू विच नेबरिंग कंट्री टू फंड फॉर इट्स UDI यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। तो जैसे भारत का आधार शुरू हुआ था UIDAI, उसी तरीके से श्रीलंका का डिजिटल डेटाबेस आइडेंटिटी शुरू हुआ UDI यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। इसके लिए भारत ने 450 मिलियन हैंड ओवर किया है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को 450 मिलियन भारत ने हैंड ओवर किया है श्रीलंका को फॉर इट्स UDI यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैंडेटेड FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू प्लेस एटलीस्ट हाउ मच % ऑफ देयर ट्रेड्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थ्रू रिक्वेस्ट कोड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने कितना मैंडेटरी किया है, कितने % का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, कि वो उस चीज़ में लगाएं, रिक्वेस्ट कोड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10%, 10%। सेबी मैंडेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू प्लेस एटलीस्ट 10% ऑफ देयर ट्रेड्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाने के लिए 10% हिस्सा इसको मैंडेट किया है सेबी ने, और इसको विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। ये भी बता देता हूँ, 1 अक्टूबर 2023 से इसको लागू करने को कहा गया है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। रिसेंटली पॉकेट साउंड बॉक्स एंड म्यूजिक साउंड बॉक्स लॉन्च्ड फॉर मर्चेंट्स बाय पेटीएम। तो पेटीएम अब 4G इनेबल्ड पॉकेट साउंड बॉक्स और म्यूजिकल साउंड बॉक्स जो आप पे करते हैं POS पे मर्चेंट्स को, जो UPI पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, उसके लिए ये जारी किया है साउंड बॉक्स। आपने कुछ ही दिनों में ये आपको बहुत सारे स्टोर पे मर्चेंट्स के पास दिखाई देंगे, पॉकेट साउंड बॉक्स और म्यूजिक साउंड बॉक्स फॉर लॉन्च बाय पेटीएम। Which insurance company launched the Guarantee of Life Dreams Gold Plan? India First Life Insurance. India First Life Insurance launched Guarantee of Life Dreams यानी कि गोल्ड प्लान।
विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड रिसाइकल फ्रॉम पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी से रिसाइकल हुआ डेबिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ऐसा बहुत न्यूज़ पिछले साल आया था, मेटल डेबिट कार्ड, फर्स्ट नियो कार्ड फॉर चिल्ड्रेन, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भी न्यूज़ में आती रहती है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये था 1 से 8 अगस्त तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। और मैं आपको वो 2 सवाल दिखा देता हूँ, उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं ये दोनों सवाल के आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।